हमारे जितने भी ये एस्पिरेंट्स हैं जो अच्छे सवालों के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, भाई ये बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आज तुम्हारे लिए मैंने तैयार किया है। तो इस सवाल को आज अपन ट्राई करने वाले हैं। आधे तो लोग इसकी लैंग्वेज में ही पार हो जाएंगे, और यहाँ पर मैंने आंसर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो तुम्हें आंसर को खुद को साबित करना है कि तुम इसको कैलकुलेट कर पाओ। और ऑब्वियसली जेई एडवांस वाला इसको एमसीक्यू में हल बना के दे सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैंने आंसर इसलिए दिया है बिकॉज सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोगों को अगर ये आंसर नहीं देता मैं, तो वो पता नहीं किस किस एक्सप्रेशन में निकाल देते हैं और सोचते सही है कि गलत है। इसीलिए मैंने एक डेफिनेट एक्सप्रेशन इसका प्रोवाइड कर रखा है, तो तुम इसे एज अ प्रूफ भी ले सकते हो। सबसे पहले एक बार सवाल को पढ़ के बताता हूँ। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एट अ टाइम टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इंग्लिश थोड़ी क्लियर है, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा अंग्रेजी में ही दिक्कत हो रही हो कि क्या ही बोल दिया भाई, मतलब ये मैथ का सवाल है या अंग्रेजी का सवाल है, भाई मुझे पहले ये बता दे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करो। बिकॉज आई पर्सनली फील इसको बहुत कम बच्चे जो है एक्चुअली खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो खुद से सॉल्व कर पाए, जो खुद से थोड़ा बहुत भी क्रैक कर पाए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और जो जो नहीं कर पाते, उसको अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं है, पूरा दिमाग लगाओ भाई, 10 से 15 मिनट दो इस सवाल को सोचने में। कहना क्या चाह रहा है, सवाल को अच्छे समझो, कोई ना कोई पैटर्न डिडक्ट करने की कोशिश करो। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं लग रही है। जेई की डोमेन में ही कोई चीज़ है जो बार बार अप्लाई करते हैं, वही यहाँ पर यूज़ होनी है, कोई भी नई चीज़ यूज़ नहीं हो रही, ध्यान रखना। तो वीडियो को पॉज करो और इसे ट्राई करो। अब मेरा समय आ गया सॉल्यूशन के साथ शुरू करने का, तो मुझे प्यारा सवाल लगा। ऑल राइट, और इस तरह के काफ़ी सारे सवाल हम यहाँ पे करते रहेंगे, और सेट ऑफ 60 में भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल। हाल फिलहाल सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव नंबर्स, सॉरी आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये दो बात इंपॉर्टेंट है हमारी, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स और आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का मैं कलेक्शन चूज़ कर लेता हूँ। 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके 10 तक के मैंने ये नेचुरल नंबर चूज़ करे। इनमें से मुझे आर एट अ टाइम लेने हैं। तो अगेन ध्यान से देखना वो क्या बोलना चाह रहा है। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एट अ टाइम, मतलब सारे केसेस जो तुम बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर आर की वैल्यू 4 ले लूँ, तो जितने भी तुम 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, उन सब का तुम्हें सम निकालना है। बेसिकली 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा, तुम्हारा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 आएगा। जितने भी तुम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को मिला के जितने भी प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हो, कंसिडरिंग कि कंसेक्यूटिव नंबर्स उसमें इंक्लूड हो, उन सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर तुम्हें ऐड करके सम निकालना है। आज लोगों की बच गई बैंड, भाई ये कैसे निकालेंगे भाई, क्या ही मतलब क्या ही बात कर दी भाई, मजाक कर रहे हो हमारे साथ। अरे मजाक नहीं कर रहा भाई, पॉसिबल सवाल है बिल्कुल। अभी सॉल्व करूंगा तो तुम समझ जाओगे, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 10 मिनट बाद ये सवाल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। बस उसके लिए अभी वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो अगर 4 एट अ टाइम लूँगा, तो मैं इस पूरे सारे सम्स को, सारे लाइक जितने भी हमारे टर्म्स हैं, उनको ऐसे लिख सकता हूँ। 1 × 2 × 3 × 4 अगला हो जाएगा मेरा 2 × 3 × 4 × 5। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी और जाके कहाँ पे खत्म होगी, 7 × 8 × 9 × 10। अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाऊंगा, तो ये जो डैश है ये पूरी सीरीज को कवर कर देगा। बेसिकली आर की वैल्यू 4 एट अ टाइम अपन ने नंबर लिए हैं, और 1 से लेके 10 तक के बीच में से नंबर लिए हैं अपन ने। ये केस लिया है तुम्हें समझाने के लिए। अब वो इस 10 की जगह लाइक इसमें 100 तक के नंबर भी इंक्लूड कर सकता है, आर की वैल्यू 50 भी कर सकता है। उस जनरलाइज रिजल्ट के लिए वो आंसर पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपने को जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, ठीक है। एन नेचुरल नंबर्स लिए हैं और आर एट अ टाइम है। तो अगर इसको देखोगे, मतलब इस केस में अगर अपन देखेंगे, तो n की वैल्यू तो अपनी 10 है और r की वैल्यू अपनी 4 है। तो इसमें अगर तुम जनरल टर्म ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। अगर यहाँ पर देखो r तो इन लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर दिया है, तो मैं टी आर यूज़ नहीं करूँगा, मैं टी के यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मेरा टी के जो है वो बराबर होने वाला है k मल्टीप्लाइड बाय k+1 मल्टीप्लाइड बाय k+2 मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह से कहानी चलती रहेगी। कहाँ तक जाएगी टोटल, हमें r टर्म्स चाहिए ना, r एट अ टाइम का प्रोडक्ट ही तो करना है। तो ये मेरा हो जाएगा k+r। सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही गलत लिखा है मैंने। ये k+r नहीं होगा, ये k+r-1 होगा। ध्यान से देखो, तभी हमारे टोटल r टर्म्स का प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं k+r लिख देता, तो ये टोटल टेक्निकली तुम्हारे r+1 टर्म्स हो जाते। समझ रहे हो, r की वैल्यू 1 डाली तो ये पहला वाला बना, r की वैल्यू 2 डाली तो ये वाला बना, r की वैल्यू 3 डाली तो ये वाला बना। और इस तरह से हमारे टोटल r टर्म्स जो यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, इनका प्रोडक्ट अपन ने किया है। आई होप ये समझ गए होगे, ये जो बात बोल रहा हूँ कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ हो किसी को। लेकिन अगर भरोसा नहीं हो रहा मेरी बात पे, कंफ्यूज हो रहे हो, तो एक बार वीडियो को पॉज करो और ऐसा करके देखो कि तुम यही सीरीज ले लो, k × k+1 मल्टीप्लाइड बाय k+2, और r की कोई एग्जैक्ट वैल्यू डाल के देख लो एक बार। ऑल राइट, अब मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। अभी सवाल शुरू भी नहीं हुआ है, 1% भी शुरू नहीं हुआ है, अभी 10 गुना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। तो भाई एकदम सीट बेल्ट बहुत टाइटली बांध के चलना। अब यहाँ पर जो k की वैल्यू है, तुम बहुत इन्फाइनेटली आगे नहीं बढ़ा सकते। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, ये भी डिटरमाइन करना अपने आप में एक दिमाग वाला काम है। मतलब ये तो एक टर्म हो गया पूरी सीरीज का। एक टर्म मतलब ये एक टर्म देखने में जैसा, ये पूरा एक टर्म है। अब के की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो टर्म बढ़ते जाएंगे, तो के की वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है, ये भी अपने को पता होना चाहिए ना। बिकॉज लिमिटेड नंबर्स तक ही अपन ले जा सकते हैं। जैसे इस केस में अगर देखोगे, तो एक टर्म, दो टर्म, इस तरह से ये 7 टर्म तक जा रहा है। 1 2, अगला थर्ड आएगा पहला टर्म, उसका उसका अगले वाले का फोर्थ आएगा पहला टर्म। इस तरह से 7 टर्म है। आई होप ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा। जब n की वैल्यू हम 10 और r की वैल्यू अपन 4 लेते हैं, तो टोटल सिर्फ 7 टर्म ही है, 10 या 4 टर्म नहीं है। ऐसे ही n और r की अलग अलग वैल्यूज के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हमारे सीरीज में अलग होंगे, जो कि अपने को कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना
कि जब n की वैल्यू अपन ने 10 और r की वैल्यू अपन ने 4 ली है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो n माइनस आर प्लस वन है। सेम चीज़ तुम 2-3 केसेस और लेके कर सकते हो कि n की वैल्यू तुम 11 ले लो, r की वैल्यू तुम एक बार 5 ले लो। 2-3 केस बनाओगे एंड देन यू विल रियलाइज़। और इसको अलग भी तरह और भी तरीके हैं इसको प्रेडिक्ट करने के। अगर कोई इस एंगल से सोचे इसको कि चौथा टर्म पहले ही हमारा कंज्यूम हो जा रहा है, मतलब r की वैल्यू 4 लेने पे चौथा टर्म पहले ही कंज्यूम हो जा रहा है, और कहानी यहाँ पर एंड में 10 तक जानी है, मतलब 4 से 10 तक ही जानी है। तो 4 से 10 तक के बीच में कितने नंबर्स हैं, बस ये वाले काउंट कैलकुलेट कर लोगे। इसको अगर जनरल टर्म में बात करूँ, तो अगर आर टर्म्स है तो आर्थ टर्म जो है वो पहले ही कंज्यूम हो जा रहा है, और कहानी एंड तक कहाँ तक जाएगी, nth टर्म तक जाएगी। तो आर्थ से लेके nth टर्म तक के बीच में हमारे कितने टर्म्स हैं, अगर कोई फील कर पाया हो थोड़ा। मतलब इस पूरे प्रोडक्ट का आखिरी नंबर 4 है, मतलब आर जो है, आर खुद इस पूरे प्रोडक्ट का आखिरी नंबर है। और जो पूरी सीरीज़ का जो आखिरी नंबर है, मुझे पता है आधे लोगों की बैंड बच्चों की, जो पूरी सीरीज़ का आखिरी नंबर है उसका जो आखिरी टर्म है वो हमारा n है। और आखिरी नंबर भी एक एक करके ही बढ़ रहा है, तो अपन इसके बेसिस पे मैप कर सकते हैं कि हाँ भाई आर से लेके एन तक जाते हैं जब, है ना, आखिरी आखिरी वाले टर्म्स के बेस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर से लेके एन तक जाने में एक एक करके बढ़ाएंगे तो कितने टर्म्स होंगे आर से एन के बीच में, तो हमारे एन माइनस आर प्लस वन होंगे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, आधे लोगों की बज चुकी है बैंड दैट आई नो वेरी वेरी वेल। बता देना मुझे कॉमेंट्स में। हमारे k की जो वैल्यू है वो होने वाली है लेस देन इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन, और ऑब्वियसली हमारा 1 से बड़ा हुआ है, 1 के बराबर होगा। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक लाया करेगी। जो समीशन कर रहे होंगे उसको ये मद्देनजर रखते हुए करेंगे, ध्यान रखना। k की वैल्यू n तक नहीं ले जाएंगे, ध्यान रखना, इसमें k की वैल्यू n तक नहीं ले जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, वरना कहानी बहुत आगे पहुँच जाएगी। मतलब अगर तुमने k की वैल्यू n ले ली तो आगे वाले टर्म्स आ जाएंगे। मतलब जैसे अगर हमारा 1 से लेके 10 तक वाला एग्जांपल लिया था तो n ले लेते तो आखिरी टर्म 10 हो जाता पहला ही उसका, तो 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 हो जाता, जहाँ पर तुमने फिर नए टर्म्स लाने पड़ जाते और आगे के सेट में से तुम यूज़ नहीं कर सकते। मुझे पता है बहुत बैंड बजती जा रही है, टफ सवाल है भाई। इसको इवन दो मैं 1 घंटे में समझाऊंगा तो बहुत एलैबोरेटली समझा सकता हूँ, बट 1 घंटे का टाइम नहीं है अपने पास, तो इसको समझने की अपन कोशिश करें, पूरा दम लगाएं। और अभी सवाल शुरू भी नहीं हुआ है, इसका हार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके बाद आएगा। मतलब असली जो की स्टेप्स हैं, अभी तक तो सब प्लॉट ही बिल्ड कर रहे थे मूवी का, क्लाइमैक्स तो अब आएगा। अब यहाँ पर बस ध्यान से देखना, टी ऑफ के प्लस वन की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा, जो कि मेरी बराबर हो जाएगी के प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय के प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय के प्लस थ्री, और डाटा डाटा करके एंड तक जाएगा ये के प्लस आर माइनस वन, ये सेकेंड लास्ट टर्म होगा, और आखिरी वाले टर्म में वन आ जाएगा, तो ये के प्लस आर ही आपका रह जाएगा। अब अपने को एक छोटा सा इंट्यूटिव पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इंट्यूटिव है ये, इंट्यूटिव है ये, मेरे को लगता है फर्स्ट हार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाला स्टेप है। हार्ट मतलब दिल जो होता है भाई सवाल का, दिल के बिना जी नहीं सकता। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें और यहाँ पर एक के का मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पर भी एक के का मल्टीप्लाई कर दे, तो ये जो पूरी सीरीज़ है ये हमारी टी के बराबर ही हो जाती है। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम इसको लिख सकते हैं के बराबर के मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ के प्लस वन बराबर टी ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय के प्लस आर। अब यहाँ पर एक छोटा सा इंट्यूटिव स्टेप अगेन करने वाला हूँ, जो कि हमारा होने वाला है दूसरा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। बेसिकली अब यहाँ से कोई सॉल्व कर सकता है, अगर किसी ने वी एन मेथड के ना सवाल कर रखे हो तो वी एन मेथड वाली चीज़ें अपनी यहाँ पर लगनी है। तो ये जो के प्लस आर है इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूंगा, के माइनस वन प्लस आर प्लस वन, समझ रहे हो, एक वन से ऐड किया, एक वन से सब्ट्रैक्ट किया, और ये टी के मेरा बाहर बैठा हुआ है और ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये दोनों को एक एक साथ भेज दिया, और ये तो एज इट इज़ रहना है। ये क्यों कर रहे हैं अभी तुम्हें थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा, जब इंटेंटिवली सोच पा रहा है कि ऐसा करने से अभी थोड़ी देर में हमारे वी एन और वी एन माइनस वन क्रिएट होने वाले हैं। बिकॉज इधर जो है हमारा के टी के प्लस वन है, और अगर इसमें मैं के की वैल्यू माइनस वन डाल दूँ तो मेरा के माइनस वन टी के बन जाएगा, जो कि मेरा राइट हैंड साइड से निकल के आ जाएगा। वो बनाने के लिए वही चीज़ मैं कर रहा हूँ सारी, तो ये एक थॉट प्रोसेस हो सकती है इसको सोचने की। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बिकम टी के मल्टीप्लाइड बाय के माइनस वन, साथ में प्लस का टी के मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस वन, और बराबर ये हमारा रह जाएगा के मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ के प्लस वन के। अब इसको अपन कुछ साइड पे ले आते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो पूरा एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा के माइनस वन टी का के माइनस के मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ के प्लस वन बराबर माइनस का आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय टी के। सेम चीज़ लिखी हुई है, टर्म्स को अरेंज कर दिया, साइन वाइन थोड़े इधर उधर कर दिए हैं। ये वाला टर्म जो है मैं इधर ले गया हूँ, ये वाला टर्म जो है मैं इधर ले आया हूँ, और एल एच एस को आर एच एस बना के लिख दिया है। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ से वी एन मेथड लग जाएगा, ये वाली साइड जो है काटा पीटी होना। अब सवाल सॉल्व हो चुका है, करने वाले अब यहाँ से बड़ी आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। के की वैल्यू अपने को कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, अगर तुम्हें याद हो 1 से लेके एन माइनस आर प्लस वन तक ले जानी है। तो यहाँ पर सारे टर्म्स एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। तो के की वैल्यू जीरो, सॉरी पहले हम 1 डालेंगे, तो पहला टर्म हमारा बनेगा 0 मल्टीप्लाइड बाई टी वन माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई टी टू बराबर, यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना आर एक कांस्टेंट है, आर एट अ टाइम, आर तो हमें वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, तो आर प्लस वन मतलब आंसर आर के टर्म में बताना है, और साथ में यहाँ पर टी वन आ जाएगा। अकॉर्डिंगली अगला यहाँ पर देखेंगे तो आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर टी आ जाएगा, अगले टर्म में यहाँ पर आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे हमारा टी थ्री आ जाएगा, और हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई टी टू माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई टी थ्री माइनस का
3 मल्टीप्लाइड बाय T4 और ये कहानी चलती रहेगी आपकी। आपको पता है कहाँ तक चलानी है, एंड तक नहीं ले जानी, क्योंकि k की वैल्यू आपकी n के बराबर नहीं रखनी। कंफ्यूज मत हो जाना, आमतौर पे k की वैल्यू n रख रहे होते हैं अपन, समेशन वगैरह कर रहे होते हैं, n टर्म तक निकालनी होती है। n तो टोटल टर्म ही नहीं है भाई इसमें, टोटल टर्म अभी निकाले थे, n माइनस आर प्लस वन थे। तो जो आखिरी टर्म बनेगा वो होगा n माइनस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर, साथ में आएगा माइनस का n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन, बराबर ही हमारा पूरा माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर के हो जाएगा। और ऑब्वियसली मैंने कहा था कि हम k की वैल्यू n माइनस आर प्लस वन तक ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आखिरी वाला टर्म जो है वो भी हमारा देखने में ऐसा हो जाएगा। अब इसमें एक लफड़ा हो जाएगा आखिरी वाले टर्म में, जब हम, क्योंकि यहाँ पर टी के प्लस वन के टर्म में हमने बात करी है, तो k की वैल्यू n माइनस आर प्लस वन बोलेंगे, तो ये जो टर्म बनेगा मतलब n माइनस आर प्लस टू बन जाएगा ना यहाँ पर हमारे पास। अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने आखिरी टर्म लिख भी दिया है, चलो यहीं से देख लो, ये जो n माइनस आर प्लस टू बन जाएगा, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, तो वैल्यू अपन ये आखिरी टर्म लेंगे ही नहीं, बिकॉज ये हम k प्लस वन के टर्म में बातें कर रहे हैं ना। तो k की वैल्यू बेसिकली अपने को यहाँ पर 1 से लेके n माइनस आर तक ही लेनी है, बिकॉज n माइनस आर प्लस वन वाला टर्म एनीवे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, और अगर आगे बात बढ़ाई तो अनडिफाइंड वाला टर्म आ जाएगा। इस लॉजिक को पहले से भी एडजस्ट कर सकते थे, देखते हुए कि k प्लस वन वाला टर्म आ रहा है, बट ठीक है बाद में करेक्ट कर लिया, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम ऐड वगैरह करोगे तो यहाँ पर तो सारे टर्म कटते जाएंगे, ये इससे कटता जा रहा है, तो आखिरी वाला बचेगा और पहला वाला बचेगा। तो आखिरी वाला एक्चुअली में तो ये है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सारी कट जाएंगे, पहला वाला तो खुद ही जीरो है। तो जो आखिरी वाला टर्म बचा वो बचा n माइनस आर मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का r प्लस का वन, और पूरा ब्रैकेट में जो सीरीज़ है T1 से लेके आपका टी ऑफ n माइनस आर। अब ऑब्वियसली टी ऑफ n माइनस आर है, ये सारे लाइक टर्म्स नहीं है हमारे, इसमें हमको एक टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन भी चाहिए, तो उसको तो अपन हाल एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। टर्म्स को अपने को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अपने को एक माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन से तो ऐड करना है, और सेम चीज़ अपने को यहाँ कर देनी है, माइनस ऑफ आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय सेम चीज़ है, सेम चीज़ वो यहाँ पर मैंने लिखी है। अब यहाँ से अपन आर प्लस वन कॉमन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, समेशन ऑफ टी के की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर के की वैल्यू आपकी जो ब्रैकेट में बेसिकली इस साइड जो राइट हैंड साइड में हमारा ब्रैकेट में बनेगा, उसकी हमारे पास अल्टीमेट जो है वैल्यू निकल के आएगी, देखने में कुछ ऐसी, टी ऑफ वन प्लस टी ऑफ टू से लेके टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन बराबर n माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन, साथ में प्लस का वन ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाइड बाई टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन। मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो मैं तो अपने डायरेक्ट डिडक्शन बता रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा, समझ गए ना। ये तो कोई क्रिटिकल स्टेप नहीं है ना, तुम यहाँ से आर प्लस वन कॉमन लोगे, उसको तुम राइट हैंड साइड ले जाओ, तो डिवाइड डिनोमिनेटर में आर प्लस वन आएगा जो यहाँ बैठा हुआ है एनीवे, यहाँ से भी तुम टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन कॉमन ले लोगे, समझ रहे हो ना, बन तो गया है, हाल बन ही गया, मतलब यहाँ से भी दिख गया मेरे को, तो ये हमारा अल्टीमेट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद अपने को कुछ नहीं करना है, टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन, तो लाइक शुरू का जो एक्सप्रेशन था उसके बेसिस पे अपन इसका लाइक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब इसको अंदर वाले को ऐड करेंगे, तो ये हमारा n साथ में प्लस का वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन ऐसे बन जाएगा। सही कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ भाई। मल्टीप्लाइड बाय टी ऑफ n माइनस आर प्लस वन, इसकी तो वैल्यू अपन डायरेक्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स का अपने को सम करना है, तो n माइनस आर प्लस वन से यहाँ पर कहानी शुरू होगी, मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर प्लस टू से लेके ये n तक जाएगी। तो ऊपर अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारा फैक्टोरियल फॉर्म में बड़ी आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। दिस इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको इसके साथ अगर अपन क्लब करेंगे तो ये n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा मल्टीप्लाइड में कुछ नहीं आएगा, ये n प्लस वन एन फैक्टोरियल n प्लस वन के साथ कंबाइन होकर n प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा, डिवाइड बाय r प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब भाई किस किस की भयंकर वाली बैंड बज गई, मुझे पता है सवाल अच्छा है, बहुत सारी इंट्यूटिव स्टेप्स बीच में इंक्लूड हुई हैं, काफ़ी लंबा भी चला गया, काफ़ी दिमाग लगाना पड़ा। और ये ऐसा नहीं है कि कोई जेई डोमेन का सवाल नहीं है, बहुत ही तुम्हारी पॉपुलर जेई की किताब में पाया जाता है। रिसोर्स में यहाँ पर एक्सपोज नहीं करूँगा, इट्स अ बिट रेयर बुक, कम लोग यूज़ करते हैं, बट जेई एडवांस की बुक है, और बहुत सारे टीचर्स भी यहीं से आपको क्वेश्चंस दे रहे होते हैं सेलेक्ट करके चुन चुन के। तो मैंने सवाल अलग अलग किताबों में से बहुत सारे चुन चुन के रखे हुए हैं, और ये उस कलेक्शन बैंक का एक छोटा सा पार्ट है। तो कैसा लगा ये सवाल सॉल्व करके, इवन दो इसका एक्सप्लेन भी बहुत 1 घंटे में अगर करता तो मज़ा ही आ जाता। इससे लर्निंग ये मिलती है भाई कि ऐसे भी सवाल भाई आम भाषा में एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। अब जो बहुत ही अच्छे टॉप रैंकर स्टूडेंट्स होते हैं, आई बिलीव मतलब 300-400 वाले, उनका दिमाग आराम से इतना तेज़ होता है, मतलब आम बंदा कल्पना भी नहीं कर सकता कि उनका दिमाग किस स्पीड से इंट्यूटिवली चल रहा होता है। उन्होंने इतने इतने सवाल लगा रखे होते हैं जीवन में, इतने इन्वॉल्वमेंट से, तो वो डेफिनेटली इसको सोच सकते हैं और उनके लिए सॉल्वेबल है। जेई एडवांस के भी तुम कुछ सवाल देखोगे, एट टाइम्स रेयरली कुछ ऐसे सवाल भी पाए जाते हैं जेई एडवांस में जो आ रखे हैं, जो भाई बहुत ही अच्छे होते हैं, और कोई भी कितना भी टफ सवाल हो उसे 300-400 बच्चे सॉल्व कर ही लेते हैं अगर तुम एनालिटिक्स में जाके देखोगे। तो ये कोई तोप चीज़ नहीं होगी उस बच्चे के लिए,
जिसको तोप लग रही है वही इनफ प्रैक्टिस करो, आराम से तुम्हारे लिए डिड्यूसिबल होंगे। इवन तो जेई एडवांस में 50-60% जो पेपर आता है वो इससे आसान ही आता है, मतलब इतने टिपिकल सवाल नहीं आते हैं। बट अगर तुम यार एम कर रहे हो 1000 के अंडर रैंक लानी है तो डेफिनेटली ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं होना चाहिए, तुमसे हो जाना चाहिए। कोई ऐसा बच्चा था कमेंट्स में बताओ जिसका हो गया था, आई लव टू नो। चलो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।